तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट की क्वेरी थी सीएम सीरी स्कूल को लेकर। मैं ये वादा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जैसे सर फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारा बच्चा छठी क्लास में है तो कौन सी क्लास में जाएगा, क्या ये स्कूल और स्कूलों से बेस्ट है, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है क्या वो अप्लाई कर सकता है, और तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे है, इन सभी डाउट को इस वीडियो में एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना। लास्ट ईयर भी 2,500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनको हमने एडमिशन फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक पूरा कंप्लीट गाइडेंस दी थी। ठीक है, अब एक एक करके डाउट पे बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। अब वीडियो को एंड तक नहीं देखते जिससे आपके डाउट बहुत सारे रह जाएंगे और ये मौका अब दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि SOSC में छठी, सातवीं, आठवीं में अब एडमिशन ले रहे हैं। आपसे 9वीं और उसमें बंद कर देंगे, अब दोबारा छठी से स्टार्ट कर देंगे। तो जिस भी पेरेंट्स ने अप्लाई नहीं करा है या जिनको लग रहा है कि ये स्कूल में नॉर्मली पढ़ाई होती है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं सर फॉर्म कैसे भरें। अब इसमें भी 2-3 बातें ये चीज़ समझो, क्योंकि ना हर तरह के लोग हैं और हर तरह की चीज़ों को सोचते हैं। बट मेरा मानना ऐसा है कि जिस चीज़ में आप माहिर हैं वही काम करिए, क्योंकि थोड़ी गलती बहुत नुकसान दे सकती है। जैसे कुछ पेरेंट्स फॉर्म भर सकते हैं और कुछ भर नहीं सकते। तो अब मैं सिंपली, अगर मैं एक नॉर्मल एक पेरेंट्स होता तो नियर बाय जो साइबर कैफ़े है आप वहाँ से भरवाइए और वहाँ से एक एक गलती ना हो उसको चेक कर लेना। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपने 50-100 रुपये बचा भी लिए और कुछ एरर हुआ और बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिया, तो ध्यान रखना एडमिशन नहीं होगा एक छोटी सी गलती के लिए भी। आपका बच्चे का भविष्य 100 रुपये से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी चाहते हैं कि सर मैं भर सकता हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स कैपेबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो हमने वेबसाइट का जो लिंक है फॉर्म भरने का हमने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना और पिन करा हुआ है, वहाँ डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये तो फॉर्म भरने का तरीका आप भर सकते हैं। तो मैं वेबसाइट के लिए टेलीग्राम बता दिया मैंने, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। या फिर आपको नहीं आता तो साइबर कैफ़े से जाके वहाँ से भरवा लेना। ये छोटी सी गलती मत करना। आप इतनी मेहनत करो, तैयारी करो, तैयारी करना एडमिशन हो भी जाए और पता चले वहाँ पर एक एरर कर दिया है जिससे एडमिशन साफ साफ कैंसिल कर देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। मुझे पता है मैंने एक एक पेरेंट्स से कैसे एडमिशन कराया, कैसे कैसे हैंडल कराया। तो यही चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे के साथ भी हो। चलिए दूसरी बात को करते हैं, फॉर्म के बारे में बात होगी। सर एजुकेशन लेवल कैसा है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट हैं। सर मेरा बच्चा KV में पढ़ रहा है, सर मेरा बच्चा इस वाले स्कूल में पढ़ रहा है, क्या हमें CM सीरी में कराना चाहिए। तो पहली बात आप समझो CM सीरी को, ये जो हमारे SOSC स्कूल थे ना, जो इन्हीं को CM सीरी नाम का कर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही करेक्ट दे चुका था, सेम वही बात हो रही है। अब बात करते हैं, सर बोल तो आप रहे थे 75, एडमिशन सिर्फ 33 में हो रहा है, ऐसा क्यों। समझो, जो और स्कूल है उनको CM सीरी में कन्वर्ट करा गया है, यानी कि उनके पास ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट जो 33 स्कूल हैं जो आपके SOSC हैं जिसमें ये क्लास वैकेंट है, वहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन होगा और आपके लिए उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसकी डिटेल वाला अभी आपको बता देंगे कितने नंबर है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि सर ऐसे तो उन बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। समझिए मेरी बात, आपका बच्चा कैपेबल है, आपका बच्चा योग्य है उसके अंदर, ताकि वो एंट्रेंस देके जा रहा है। और जो एंट्रेंस देके नहीं जा रहा है, आपको पता हो किस तरह का पढ़ाई करेंगे, और आप एंट्रेंस देके जा रहे हैं आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। ये नॉर्मल सोचने वाली बात है, इस पर भी ज़्यादा डिस्कस मत करिए। सर वो तो बिना उसके जा रहे हैं, आपका बच्चा एंट्रेंस देगा तो आपके बच्चों को उस लेवल का ही उसी तरीके से वो पढ़ाएंगे भी। और स्कूल के टीचर काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं खुद 2018 के बैच से पास आउट हूँ, जब ये प्रतिभा स्कूल हुआ करते थे, और हमें जो स्कूल से गाइडेंस मिलती है सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, सारी क्लासें डिजिटल होने वाली हैं, टीचर काफ़ी अच्छे हैं और आपके बच्चे को एडवांस लेवल की पढ़ाई भी वो कराएंगे। पहले DBSE था, अब क्या हो गया CBSE। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बट क्या आपके पास 15 मिनट नहीं है अपने बच्चे को भविष्य उज्जवल करने के लिए? आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और ये मेरा वादा है वीडियो को एंड तक देखना, फिर आपके डाउट देखना आपके माइंड में आएगा ही नहीं एक भी। चलिए, तो एजुकेशन लेवल मैंने बता दिया। आपका बच्चा कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अप्लाई कर देना। छठी, सातवीं, आठवीं के बाद आप एडमिशन नहीं करेंगे, वो छठी से ही स्टार्ट कर देंगे। चलिए, और क्या चीज़ें, तैयारी कैसे करनी, ये बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में डाउट है। तैयारी कैसे करें सर, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप देखो आज 1 अगस्त है, ठीक है,
और 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, यानी अप्रोक्स आप देखें तो 1 महीना भी नहीं है। इसीलिए हमारी टीम ने जैसे और बच्चों को सिलेक्शन कराया है, सेम उसी प्रोसीजर से आपके बच्चे को भी हम गाइड करेंगे। इसके लिए हमारा बैच है सफलता बैच, सफलता 1.0, जिसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स ने एनरोल करा लिया है और काफ़ी पेरेंट्स सेटिस्फाई भी हैं और आज से उसकी पहली क्लास भी है। ठीक है, इसमें कैसे एनरोल करना है, कैसे बाय करना है, एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एनरोल करेंगे इसके अंदर। और भी स्लाइडें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। ये नहीं कि अभी मैंने कर लिया फिर कॉल करें, आप कॉल मत करना, चीज़ों को समझना एक बार ध्यान से। ठीक है, बहुत ईजी टू यूज़ है, इतने सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, इतना पेरेंट्स का ट्रस्ट है, क्योंकि जो बच्चे हमारे एसटीएससी में सेलेक्टेड भी हैं उन्होंने ही बैच लिया और वो पढ़ रहे हैं 1.25 महीने से। ठीक है, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके डालना क्लासेस बाय विवेक सर, देखो clasesbyviveksir.com आ रहा है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, या फिर जब आप ओपन करोगे तो होम पेज पे आएगा, या फिर आप ऐसे कर लेना, किसी को दिक्कत है तो आप ऐसे कर लेना, पूरा टाइप कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप हो रखा होता है clasesbyviveksir.com, ये पूरा डालेंगे ना आप, तो यहाँ से करके आगे प्रोसीड कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपका ये वाला लोगो आ रहा होगा वीएस का, जैसे ही देखेंगे तो आएगा बेस्ट इंस्टीट्यूट इन रोहिणी, फिर यहाँ पर हमारा सफलता बैच है, और यहाँ पर उन बच्चों के लिए बैच है जो अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अचीवर है। सफलता वाले बैच पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, सीधे यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करें यहाँ पर या फिर वहाँ पर, नंबर डालोगे आपके पास ओटीपी आएगा, फिर नेम, जीमेल आईडी और कहाँ से दिल्ली से वहाँ से फिल कर देना। बाय करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना ताकि हम आपका नंबर ग्रुप पे ऐड कर सकें। अब पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा डाउट ये है कि सर बैच तो बाय कर लिया हमने, बैच तो बाय कर लिया, अब चीज़ इसमें आप कैसे पढ़ाओगे, तो वो भी चीज़ देख लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारी जो क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग वगैरह वो रहने वाली है 7 PM to 8:30 PM, रात को रेगुलर क्लास होगी, जिसमें आप टीचर पढ़ाएंगे, मैं सर फर्स्ट 45 मिनट की क्लास होगी, बाद में जो 45 मिनट होंगे उसमें आकाश सर की क्लास होगी, जिसमें हम आपको रेगुलर लाइव क्लास देंगे। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों रहेगी, तो जो बच्चा क्लास नहीं ले पाता है वो रिकॉर्ड भी देख सकता है क्लासेस को। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि सर डाउट आया तो कैसे करेंगे। हालांकि मुझे पता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आकाश सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में 99% तो डाउट नहीं आता है, डाउट आएगा ही नहीं, फिर भी 1% आता है, तो 10 से 10:30 के बीच में हमें एक टाइम देते हैं जिसपे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, और प्रैक्टिस शीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लगातार डालते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आज आकाश सर कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर कराएंगे रीजनिंग में। ठीक है, डिकोडिंग कराएंगे। अब वो जो चैप्टर होगा वो पूरा पढ़ाएंगे उनको, पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिस शीट होगी ना वो ग्रुप पे डाल देंगे, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, वो बच्चा खुद भी सॉल्व करेगा, क्लास लेगा, टॉपिक क्लियर होगा, फिर प्रैक्टिस, सेम मैथ का होगा, सेम साइंस रीजनिंग सारा। 2-3 दिन पहले सिलेबस खत्म करा देंगे, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास देके। और ये मैं बता रहा हूँ, इस बैच का प्राइस 999, ये मत देखिए, आप ये देखिए अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो इस पैसे की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। और अगर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ये 999 रुपये इतना दुख देंगे कि ऐसा लगेगा कि काश अब 90,000 रुपये भी ले ले तो भी मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। कितने लोग कहते हैं सर अप्रोच चलती है, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी दोगे ना तो भी अप्रोच से कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये मौका मत छोड़ना, पैसा मत देखिए, आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। हम जो तरीके से उसको पढ़ाएंगे ना, जिस तरीके से पढ़ाएंगे उससे सिलेक्शन क्यों नहीं होगा उसका, अगर जितना हमने भेजा वो सारा पढ़ लिया तो। आप ये मत देखिए यूट्यूब पे फ्री है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री की चीज़ें फ्री जैसी रहती हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने फ्री की चीज़ें डाल रखी है यूट्यूब पे, फिर भी उनके पेड बैचेस बिकते हैं ना, कि पेड बैचेस में जो होता है वो डेकोरम में होते हैं सारी की सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी मैंने तैयारी का बता दिया आपको, ठीक है। और फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैथ के लिए सर ऐसी वीडियोज़ बता दो जिससे हमारे 30 में से 25 क्वेश्चन एकदम सही जाएं, तो मेरी चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको एसओएससी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप मैथ की वीडियोस देख सकते हो, और इंग्लिश वगैरह रीजनिंग की भी आकाश सर की पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके देख लेना।
चलिए, अब है सर कौन कौन सी क्लास फॉर्म भर सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो, और कैसे प्रोसीजर होगा ये भी समझ लीजिए। देखो, 6th भर सकती है, 6th क्लास, 6th क्लास हो गई आपकी, 7th हो गई एंड 8th हो गई। क्या सर बच्चा 9th में वो भी भर सकता है? नहीं, काफ़ी पेरेंट्स से कॉल आ रहे हैं 9th वाला नहीं भर सकता। जो 6th में रनिंग है वो भर सकता है, जो 7th में रनिंग है वो भर सकता है, और जो 8th में रनिंग है वो भर सकता है। अब सर 6th में अगर होगा तो एडमिशन, देखो जहाँ तक आपके बच्चे को पढ़ा दिया है वो वहाँ तक चलेगा, उसके आगे ये 6th में आपका एडमिशन लेंगे और सेकंड टर्म की पढ़ाई आपकी CM सीरीज स्कूल में होने वाली है, जो काफ़ी बेस्ट स्कूल होने वाला है। सेम 7th क्लास का, 7th में आप जाओगे, फर्स्ट टर्म यहाँ हो गया है, यहाँ का सारा रिकॉर्ड ले लेंगे और वहाँ पर आपका रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, सेकेंड टर्म में आप वहाँ से पढ़ोगे। और हमारे बैच लेने का फ़ायदा ये भी है, हम आपके एडमिशन फॉर्म से लेके आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं, आपको चीज़ें गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। सेम 8th में, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और फिर 6th क्लास से एडमिशन ओपन हो जाएंगे, तो ये मौका मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए, अब है सर बैचेस, बाइक की टाइमिंग मैंने बता दिया आपको, 7 PM से 8:30 PM है। सर कितनी सीट है ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 33 स्कूल हैं, 33 स्कूल हैं और हर क्लास में अराउंड अच्छी खासी सीटें होती हैं, 105 के आसपास, ठीक है। तो सीटें काफ़ी ठीक है, बट ये है कंपटीशन भी उस हिसाब से मिलने वाला है। ये ध्यान रखना, जो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ये लगता है अरे सीटें बहुत हैं, मेरे बच्चे का हो जाएगा। देखो, इन स्कूल की एक खासियत है, ये कमज़ोर बच्चा नहीं लेंगे चाहे बेशक सीट खाली रहने देंगे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके ये बात पूछ लेना। अगर बच्चे के नंबर कम है, चाहे वो सीट खाली पड़ी रहेगी, बट जो कट ऑफ क्लियर नहीं करेगा इनकी, उससे नीचे नहीं लेते हैं भाई। स्कूल में अगर सब बच्चों को एडमिशन दे देंगे फिर वो तो नॉर्मल स्कूल हो गए ना, फिर ये नॉर्मल स्कूल नहीं बनाना चाहते। ये जो बच्चे के अंदर योग्यता है उसी बच्चे को ये चाहते हैं वो आगे बढ़े। अगर आप ये सोचेंगे सीटें बहुत है मेरे बच्चे का तो हो ही जाएगा, बट मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? फिर आप कितनी भी अप्रोच लगा लेना, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये मौके को मत छोड़ना। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है। अगर यूज़फुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।